हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक स्पेशल सीरीज। क्या मोदी सरकार 2024 का चुनाव हार जाएगी? क्या वो पावर से आउट हो जाएगी? क्योंकि जहाँ तक रुझानों का सवाल चल रहा है, जहाँ तक सब कुछ का रुझानों का सवाल चल रहा है, उसमें ये ऐसा लग रहा है कि इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज है काफ़ी कम हो चुका है। बीजेपी भी स्ट्रगल कर रही है 272 सीट्स लाने के लिए। ये देखने योग्य बात होगी कि बीजेपी कैसे इसको पार कर पाएगी। 270 400 तो भूल जाइए, क्योंकि हर जगह पे नुकसान होता दिख रहा है। अब ये देखिए, बिहार में उन्होंने 40 में से 39 सीटें जीती थी, उसमें भी एक सीट उनकी नुकसान हुई। महाराष्ट्र में हो रही है, गेन बीजेपी कर रही है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। सो ये समझने की बातें हैं कि मतलब 400, लेकिन 400 पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है एज एनडीए आल्सो। बीजेपी 300 से ऊपर नहीं जा सकती, मीन्स कहने का मतलब 272 274 के आसपास ही रुकेगी। और जहाँ तक वोट प्रतिशत कम होने का सवाल है, मुझे लग रहा है गर्मी भी उसमें एक खास कारण है, क्योंकि मई में के महीने में चुनाव कराना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लोग अपने घरों से निकलते नहीं है। तो इस वजह से भी वोटिंग प्रतिशत कम हुआ। अब ये वोटिंग प्रतिशत किसके लिए कम हुआ है, अब ये तो 4 जून को ही पता लगेगा, जब चुनाव के नतीजे डिक्लेयर होंगे। अभी तो किसी से नहीं कहे, पर कांटे का मुकाबला ऐसा नहीं है 2019 की तरफ एक तरफा चुनाव नहीं होने वाला, ये बहुत ही टफ चुनाव होने वाला है। 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं, 2 चरणों में मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। दोनों पार्टियां, मतलब दोनों गठबंधन इंडिया और एनडीए, मुझे लग रहा है कि अभी बराबरी पर है। यहाँ से जो आगे का 5 चरण होगा, उसी में डिसाइड होगा कि कौन सा गठबंधन लीड ले रहा है, कौन सा गठबंधन लीड नहीं ले पा रहा। अब वो वाला कार्ड नहीं चल सकता बार बार, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अब जनता चाहती है कि 10 साल आपको दे दिया, आप कुछ कॉन्क्रीट करके बताओ कि आपने क्या किया। सभी जानते हैं कि जो नितिन गडकरी हैं वो बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर हैं। इनके काल में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सी पोर्ट, हर तरीके की सुविधाओं का विकास हुआ है। पर एक मंत्री के विकास को पूरी सरकार का कार्यकाल नहीं मान सकते। विदेश नीति हमारी मिली जुली रही, ना उतनी सफल रही ना उतनी असफल रही। उसी तरह हम और भी चीज़ें कह सकते हैं कि मतलब भारत ने तरक्की भी की, चांद पे गया, चांद पे पहला सॉफ्ट लैंडिंग करवाया साउथ पोल पे। पर द थिंग इज दैट ना, बीजेपी इज लैगिंग ऑन द इशू ऑफ पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये ऐसे दो मुद्दे हैं जो कि हमेशा किसी भी सरकार के लिए सरदर्द बने हुए हैं। मीन्स स्टिल इन इंडिया लोग, पीपल कंसिडर एम्प्लॉयमेंट ओनली यू आर गेटिंग ए जॉब इन द प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर को मिला के ही लोग जॉब समझते हैं। खुद से अपना रोजगार करने की हिम्मत अभी भी भारतीयों में नहीं आई है। ये फैक्ट है, ये आपको मानना पड़ेगा। इसलिए अभी इस मुद्दे पे काफ़ी पीछे चल रहा है। पर अभी तक का, जहाँ तक का चुनाव परिणाम का सवाल है, मुझे लग रहा है अभी दोनों बराबरी पे हैं। बस इसके आगे चरणों में देखते हैं कैसा होता है, क्या प्रतिशत मतदान करता है। यूपी is the key. If any party get more than 70 plus seat, then they easily form the government at the center. So let's keep an eye on the UP, Bihar and Bengal and Jharkhand, the Hindi Patti. So they will decide who can form the government in the center in New Delhi. That is the that will disclose on the 4th of the June. Till that, watch my channel, subscribe my channel. Thank you and have a nice day.